रॉबिन क्लासेस गाइस अगेन विद जो नॉर्मल क्लासेस है हमारी जैसे कि नेट और ग्रामर की, उसके साथ साथ जो हमारी अकाउंट असिस्टेंट की क्लास है आज जो दूसरी क्लास है उसकी कि जीडीपी क्या होता है गाइस। आज जो है हम जीडीपी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अकाउंट असिस्टेंट पंचायत पोस्ट के रिलेटेड। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी टॉपिक है गाइस, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। गाइस जीडीपी होता क्या है? जीडीपी जो होता है गाइस, देख लेते हैं क्या होता है। जीडीपी जो होता है गाइस इज़ ऑल अराउंड अस। जीडीपी जो होता है हमारे चारों तरफ से है। अब आप सोच रहे होंगे चारों तरफ से है क्या? हम तो डेली देखते हैं, हमें तो जीडीपी नहीं दिखता है। तो आइस मैं आपको दिखाता हूँ जीडीपी होता क्या है। गाइस जीडीपी होता है कार्स, कार्स को भी जीडीपी कहा जाता है। क्लोथ्स, ये भी जीडीपी में आता है। डॉक्टर्स जो काम करते हैं, सर्विस देते हैं, ये भी जीडीपी में आते हैं। हेयर ड्रेसर, ये भी जीडीपी में आते हैं गाइस। इट्स ऑल पार्ट ऑफ जीडीपी। ये जो चारों हैं ये पार्ट ऑफ जीडीपी है। चारों नहीं, और भी जो चीज़ें जो गुड्स हम बनाते हैं और सर्विसेज हम करते हैं वो भी जीडीपी में आती हैं। गाइस आप कंफ्यूज हैं, लेकिन इसको इजी करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे। गाइस सम पीपल प्रोड्यूसेस गुड्स लाइक कार्स एंड क्लोथ। कुछ लोग जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें जैसे कि कार्स और क्लोथ्स। और कुछ लोग जो होते हैं सर्विसेज देते हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि डॉक्टर्स और हेयर ड्रेसर, पुलिस ऑफिसर्स। तो अगर हम इन दोनों को, इफ़ वी ऐड अप द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हम इन दोनों की वैल्यू को ऐड करें, टोटल वैल्यू ऐड करें इन दोनों की, याद रखना गाइस, गुड्स और सर्विसेज को ऐड करें तो हमारे सामने जीडीपी आ जाता है। इतना सिंपल। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है, आगे दूर कर लेते हैं हम आपकी। तो जीडीपी होता क्या है गाइस? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इनसाइड द बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर। जो भी हम गुड्स और सर्विस कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस करते हैं 1 साल के अंदर, उसे जीडीपी कहा जाता है गाइस। जो भी गुड्स और सर्विस हम प्रोड्यूस करते हैं गाइस, उनकी जो वैल्यू होती है, टोटल वैल्यू 1 साल के अंदर, उसे जीडीपी कहा जाता है गाइस। तो गाइस जीडीपी का मतलब ही होता है, अगर हम ग्रॉस का मतलब देखें तो ग्रॉस का मतलब होता है होल अमाउंट। अगर हम डोमेस्टिक का देखें तो डोमेस्टिक का मतलब होम होता है। और प्रोड्यूस का आपको पता ही है, गुड्स। तो जो भी हम घर के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका होल अमाउंट, तो वही होता है जीडीपी गाइस। आगे और समझते हैं इसे। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बाय बोथ फॉरेनर्स एज वेल एज इंडियंस। जीडीपी में दोनों आते हैं, चाहे आप फॉरेनर्स काम कर रहे हैं इंडिया में, चाहे आप इंडियंस ही काम कर रहे हैं। दोनों अगर इकॉनमी के रिलेटेड बढ़ा रहे हैं तो वो दोनों फॉरेनर्स और इंडियंस जीडीपी में आते हैं। जीडीपी को कोई मतलब नहीं है इससे। जीडीपी को सिर्फ मतलब है फोकसिस ऑन वेयर द आउटपुट इज़ प्रोड्यूस। जहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, मान लो अगर इंडिया में आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो फॉरेनर इंडियंस कर रहे हैं, तो वो इंडिया का जीडीपी बताएगा। जीडीपी गाइस इज़ लाइक अ स्केल। अगर स्केल ऊपर जा रहा है तो आपकी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है, और अगर स्केल नीचे जा रहा है तो नहीं कर रही। ये स्केल की तरह एक बताता है आपको। आगे और इसे समझते हैं गाइस। इफ़ यू ऐड इनकम ऑफ ऑल इंडिया इन 1 ईयर, अगर हम पूरे इंडिया की इनकम 1 साल में कि क्या क्या वहाँ पर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ है, यू गेट इंडिया जीडीपी। हमें इंडिया का जीडीपी मिलता है। जीडीपी का मतलब टोटल प्रोडक्शन इन 1 ईयर। जो भी हमने टोटल प्रोड्यूस किया है गुड्स और सर्विस में 1 साल में, उसे जीडीपी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल गाइज, आपको समझने के लिए जीडीपी क्या होता है मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक कंट्री 100 मोबाइल 1 साल में प्रोड्यूस करती है, कितने मोबाइल? 100 मोबाइल। और उन 100 मोबाइल का जो प्राइस है वो है 1000। एक मोबाइल का प्राइस जो है वो है 1000। तो हम क्या करेंगे, 100 × 1000, जो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 लाख रुपए, वो हमारा जीडीपी है गाइज। इतना ईजी। तो आगे और समझने के लिए इसे करते हैं गाइज। जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेशन ऑफ हाउ मच एन इकॉनमी प्रोड्यूस ईच ईयर। जीडीपी एक गुड इंडिकेशन है। जीडीपी बताता है कि कितना इकॉनमी प्रोड्यूस होती है हर साल में, ईच ईयर में। तो जीडीपी एक इंडिकेट देता है। जीडीपी बहुत ज़रूरी है गाइस। ये इकॉनमी को ट्रैक करता है कि कोई कंट्री ग्रोथ कर रही है कि नहीं। हमें किससे पता चलता है गाइस? जीडीपी से पता चलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। तो जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आइए इसके बारे में, इसकी पहले हिस्ट्री जान लेते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई गाइस। तो ये टाइम था गाइस 1930 और 1940s का, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वार से निकले और सेकेंड वर्ल्ड वार की तरफ शुरू हो चुके थे हम। व्हेन द वर्ल्ड वाज इन द मिडेस्ट ऑफ मेजर सोशल इकोनॉमिक अपील्स फ्रॉम द 2 ग्लोबल वॉर्स एंड द ग्रेट डिप्रेशन। जो 2 ग्लोबल वॉर्स हुई थी और ग्रेट डिप्रेशन हुआ था गाइस, बहुत जाने गई थी और बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था गाइस।
तो उन्हीं दौरान क्या हुआ, जब लोगों ने सोचा हमें कैसे पता चले हमारी कंट्रीज़ जो हैं वो डेवलप कर रही है कि नहीं, हमारी इकॉनमी बढ़ रही है कि नहीं। तो उन्हीं दौरान हमारे एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स। गाइस ऑब्जेक्टिव आएगा जीडीपी का कंसेप्ट किसने दिया था, वो दिया था गाइस साइमन कुजनेट्स ने। इन 1934 इन 1935 साइमन कुजनेट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, इनको चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम का और जीडीपी का। गाइस याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव आएगा चीफ आर्किटेक्ट ऑफ जीडीपी कौन थे, वो थे साइमन कुजनेट। इन्होंने प्रेजेंट किया अपनी रिपोर्ट। ये क्या करते हैं 1934 1937 जब गाइस सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी, अपनी रिपोर्ट देते हैं अमेरिकन असेंबली में। अब उस रिपोर्ट का नाम था गाइस नेशनल इनकम 1929 टू 1935। इस रिपोर्ट में वो क्या करते हैं, उन लोगों का मेंशन करते हैं। उन लोगों का, किन लोगों का गाइस, वो जैसे कि वो लोग, वो कंपनियां और वो गवर्नमेंट जिन्होंने क्या किया था, इकॉनमी बढ़ाने में मदद की थी। और गाइस, और वो एक जीडीपी का कंसेप्ट लाते हैं। जीडीपी का कंसेप्ट इसलिए लाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें पता लगे कि हम कितना ऐड और कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं अमेरिका में। याद रखना गाइस, जीडीपी क्यों आया था कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं अमेरिका में, इसलिए साइमन कुजनेट ने ये जीडीपी का कंसेप्ट लाया गाइस। सो फ्रॉम हेयर जीडीपी कंसेप्ट वाज स्टार्टेड। तो साइमन कुजनेट की इस रिपोर्ट के बाद जो गाइस जीडीपी शुरुआत हो गई गाइस। इसके बाद इसको आईएमएफ ने भी शुरू किया था 1945 के बाद। तो इसके बाद क्या हुआ, लेटर इट बिकेम द फैशनेबल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेटर इसको पूरी दुनिया ने इसको अडॉप्ट कर लिया गाइस। तो इंडिया में कब शुरुआत हुई, इन इंडिया सिंस 1950 वी मेजर्ड इकॉनमी बाय यूजिंग जीडीपी। तो हम इंडिया में अपनी इकॉनमी कब मेज़र करते हैं गाइस, 1950 से। हम 1950 से जीडीपी का यूज़ कर रहे हैं गाइस। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, एक थे साइमन कुजनेट और जिन्होंने आर्किटेक्ट थे, और दूसरा हमने 1950 से शुरू किया जीडीपी के बारे में। गाइस बहुत ईजी टॉपिक है, आगे बढ़ने रहिए और इजी है। लेकिन इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं जीडीपी के गाइस। जैसे कि रॉबर्ट एफ कैनेडी जो थे, फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे यूएसए के, ये इन्होंने कहा जीडीपी के कुछ नुकसान भी है गाइस। जीडीपी जो है उसको कोई मतलब नहीं है चिल्ड्रन की हेल्थ से, उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से भी कोई मतलब नहीं है। वो अपना गिनते रहेगा, वो अपना जीडीपी चढ़ाएगा, उसको लव से भी कोई, ऑनेस्टी से भी कोई मतलब नहीं है अपनी कंट्री से। उसको वो सिर्फ वही चीज़ें काउंट करता है, ये जो वो चीज़ें नहीं काउंट करता है जो हमारी लाइफ को बेटर बनाती, बाकी सारी चीज़ें काउंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताई हेल्थ, ऑनेस्टी वगैरह। तो ये जैसे कि ये चीज़ ये भी नहीं काउंट करता है कि हाउ फेयरली थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई रिच बन रहा है, अमीर बन रहा है, जीडीपी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, जीडीपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जीडीपी पूरा सालाना आएगा, इतना ही इतना आएगा। तो ये थे गाइस, जीडीपी को किन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आगे देखते हैं गाइस। ये जीडीपी का जो कैलकुलेट फॉर्मूला है, जीडीपी इक्वल टू सी कंजप्शन, कितना कंज्यूम किया हमने, प्लस आई इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट किया कंट्री ने, प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स एक्सपोर्ट, माइनस एम इम्पोर्ट। तो गाइज एक बार आपको याद रखनी गाइज, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि आप हमें बताइए कि ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि अगर आपको किसी कंट्री का जीडीपी बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, उस कंट्री को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, उसको चीज़ें बनानी है और एक्सपोर्ट करना है, उसको इंपोर्ट कम करना है गाइस। जितना आप चीज़ें बनाओगे कंट्री में और जितना एक्सपोर्ट करोगे आप, उतना आपका जीडीपी बढ़ेगा। इंपोर्ट से क्या होता है गाइस, जीडीपी गिर जाता है। तो गाइस ये आपको याद रखना है ये फार्मूला। तो मैंने आपको जैसे बताया जीडीपी जो होता है वो फोकस करता है सिर्फ कि वेयर द आउटपुट इज़ प्रोड्यूस, कहाँ पर आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया जीडीपी का मतलब क्या होता है, कितनी गुड्स और सर्विस टोटल उनको करके टोटल वैल्यू निकालते हैं, वो जीडीपी होता है गाइस। तो आगे देखते हैं हम कुछ कंसेप्ट्स कि जीएनपी क्या होता है गाइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है। ये गाइस जीडीपी हमने पढ़ा गुड्स एंड सर्विस के बारे में। आप देखते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी जो होता है ट्रांस बाउंड्री होता है गाइस। जीएनपी में आपको सिंपल याद रखना है, ये सिर्फ जो एक ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ऑफ इकोनॉमीज एडेड, जो ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो इसमें ऐड होता है। मैं आपको समझा लेता हूँ। जैसे कि इसमें मनी वैल्यू ऑफ एवरीथिंग प्रोड्यूस विद इन इंडिया, जो भी हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लस इनकम मनी फ्रॉम आउटसाइड, और जो आउटसाइड से आ रही है वो जीएनपी में काउंट होती है गाइस। जैसे कि जीएनपी फोकसेस ऑन आउटपुट प्रोड्यूस बाय इंडियन नेशनल, जो भी इंडियन नेशनल्स हैं, चाहे वो बाहर से इंडिया में पैसा भेज रहे हो, चाहे वो इंडिया में फैक्ट्री लेकर काम कर रहे हैं और इकॉनमी बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ उन चीज़ों में फोकस करता है। जैसे कि एग्जांपल दिए मैंने, अगर आप दुबई में काम कर रहे हो और घर में पैसा भेज रहे हैं तो वो जीएनपी में आएगा गाइस।
लेकिन अगर कोई रॉबर्ट इंडिया में फैक्ट्री डाल के बैठा है और इंडिया में कमा रहा है लेकिन पैसे बाहर भेज रहा है, वो जीएनपी में नहीं आएगा गाइस। तो ये होता है जीएनपी। जीएनपी किस चीज़ में फोकस करता है गाइस? सिर्फ जो इनकम प्रोड्यूस बाय द इंडियन नेशनल ओनली, जो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं बस। ओनली इंडियन फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश इन इंडिया, जो इंडियन की फैक्ट्रीज और इंडिया में पैसा दे रही हैं वो उन्हीं पे फोकस करता है, फॉरेन फैक्ट्री पे नहीं, जो बाहर पैसा भेज रहे हैं उन लोगों पे फोकस करता है जो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं। तो ये था गाइस जीएनपी के बारे में। आगे देखते हैं एनडीपी क्या होता है गाइस? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स होता है गाइस जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, डिक्लाइन इन वैल्यू। गाइस क्या होता है जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे कि हमने घर बनाया, हमने घर बनाया, तो उसकी क्या होती है गाइस? उसको रिपेयर करने का खर्चा भी लगता है। जब वो पुरानी हो जाती है तो उसको रिपेयर करना पड़ता है। जिस तरीके से हमने फ़ैन लिया उसको भी रिपेयर करना पड़ता है, मोबाइल लिया हमने उसको भी रिपेयर करना पड़ता है कुछ टाइम के बाद। तो गाइस इसको कहा जाता है, जो जब वैल्यू कम हो जाती है किस चीज़ की टाइम के साथ साथ, उसको कहा जाता है गाइस डिप्रिसिएशन, वैल्यू डिक्लाइन इन वैल्यू। तो गाइस जब जीडीपी में हम माइनस करते हैं ये डिप्रिसिएशन वैल्यू, और जो चीज़ निकल के आती है उसे कहा जाता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो गाइज़ याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पब्लिश दिस रेट, वो हमेशा इसको पब्लिश करती है। जीडीपी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन एनडीपी। जीडीपी हमेशा ग्रेटर होता है एनडीपी। क्यों होता है ग्रेटर? क्योंकि गाइस जीडीपी हम देखते हैं नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं तो वो जीडीपी में आते हैं, लेकिन एनडीपी में डिप्रिसिएशन हो जाते हैं, जब उनकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाती है, कंज्यूम यूज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए गाइस जीडीपी हमेशा ऊपर होता है एनडीपी से। गाइस ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। आगे देखते हैं गाइस एनएनपी क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है गाइस? तो गाइस जो जैसे कि हमने कहा जीएनपी जो होता है वो इंडियन नेशनल और इंडियन फैक्ट्रीज पर फोकस करता है, माइनस डिप्रिसिएशन। तो जो जीएनपी से हम माइनस करते हैं डिप्रिसिएशन, जो सॉफ्ट वैल्यू निकल के आती है उसे एनएनपी कहा जाता है। एनएनपी इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ नेशन, प्योरेस्ट फॉर्म। क्योंकि गाइस जैसे मैंने आपको कहा था जीएनपी जो होता है वो क्या करता है, वो उन्हीं लोगों की जो इकॉनमी काउंट करता है, उन्हीं लोगों का पैसा काउंट करता है जो इंडिया में रहकर और जो बाहर रहकर इंडिया में पैसा भेज रहे हैं। तो अगर हम उसको डिप्रिसिएट करें, जो वैल्यू निकलेगी उसे एनएनपी कहा जाता है गाइस, और इसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है गाइस। इसके बाद पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। तो ये था नेट नेशनल प्रोडक्ट गाइस, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है इनसे गाइस। तो गाइस अगर आपको पसंद आया होगा गाइस अगर आपको गाइस ये चीज़ें पसंद आई होंगी, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।